मानना। तेरे से जितना पूछूं सिर्फ उतना बताना। क्या नाम है तेरा? जाफर। मैंने तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? मैंने शिव जी को बहुत प्यार करता तूने मेरे को नाम क्या बताया था? दिलदार के साथ आया? बहनों के साथ। तेरी कौन है वो? भाई मेरी शादी हुई थी उसके साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदू धर्म अब गुंडों के लिए आतंक फैलाने का लाइसेंस का नाम है। जिस शख्स को गेरुआ गुंडा मवाली गैंग पीट रहा है उसका नाम है जफर खान, और उसका गुनाह है उसकी साथी का हिंदू होना, उसके प्रेम में उज्जैन पहुंचना, वो अच्छा महसूस करे इसलिए माथे पर त्रिपुंड लगा लेना। लेकिन बजरंग दल के फ्रस्ट्रेटेड मवालियों को यह बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत की भाषा समझ में आती है। क्या पूछा जा सकता है कि आखिर क्या बना दिया गया है इस देश को, और किसने बना दिया है? क्या भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के फ्रस्ट्रेटेड गुंडे तय करेंगे कि कौन किस होटल में रुकेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किसके साथ कहां छुट्टी मनाने जाएगा? इसका जवाब है हां। और यह भूल जाइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपने संवैधानिक अभिभावक होने का दायित्व निभाने वाला नहीं। इसीलिए उज्जैन में बजरंग दल के बेखौफ गुंडों ने धोती, कुर्ता, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहने मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी, क्योंकि एक तो मुसलमान और ऊपर से एक गैर धर्म की युवती के साथ मोहाली से उज्जैन पहुंच गया। नानाखेड़ा क्षेत्र में 16 जनवरी की रात को बजरंग दल के गुंडों ने उसे पकड़ा और पीटा। आरएसएस वाले घोड़ा डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश में जो भी रहता है सब हिंदू हैं, फिर ये मुसलमान क्यों नहीं? जबकि वीडियो में वो साफ साफ बता रहा है कि मेरा नाम जफर खान है, लेकिन मैं शिव भक्त हूं। क्या नाम है तेरा? जाफर। जाफर। मैंने तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? मैंने शिव जी को बहुत प्यार करता तूने मेरे को नाम क्या बताया था? बजरंग दल को सूचना मिली थी कि अलग राज्य से आए युवक युवती एक होटल में ठहरे हुए। पता नहीं कौन सूचना देता है। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद वो होटल के बाहर धोती कुर्ता पहने जफर खान नाम के युवक को पकड़ लेते हैं। पता नहीं किसने बताया कि इसी होटल में ठहरे हुए। जाहिर है ये पूरा तंत्र काम करता है। करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जफर खान को घेर कर पहले पूछताछ की और नाम सुनते ही पिटाई शुरू कर दी। फ्रस्ट्रेटेड बजरंगी गुंडों ने जफर खान को इतना पीटा कि उनके सिर से खून बहने लगा। जफर ने कहा कि वो शिव भक्त है और युवती उससे भगवान शिव के दर्शन कराने उज्जैन लाई थी। बहनों के साथ। तेरी कौन है वो? भाई मेरी शादी हुई थी उसके साथ। लड़की ने उसे कई मंदिरों का दर्शन भी कराया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जफर खान को छुड़ाया। लेकिन कमाल तो यह है कि मारपीट करने वाले बजरंगी गुंडों को पकड़ने और जेल में बंद करने की बजाय वो जफर और उनकी महिला साथी को ही पकड़कर थाने ले आए। नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि युवक और युवती मोहाली के रहने वाले, यानी पंजाब के। युवती की उम्र 32 साल है और दोनों अलग अलग समुदायों से हैं। तो क्या यह भारत में अपराध है? कोई बजरंगी गुंडा होता कौन है यह तय करने वाला कि कौन सी लड़की किस लड़के को पसंद करेगी, या कौन सा लड़का किस लड़के के साथ घूमना रहना पसंद करेगा? थाना प्रभारी ने खुद ही बताया कि युवती को युवक के दूसरे धर्म का होने की जानकारी थी और दोनों जमाने से एक दूसरे को जानते थे। तो सवाल है कि इलाज किसका होना चाहिए, जफर खान का या बजरंगी गुंडों का? पुलिस कहती है कि हमने आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस कौन होती है? धार्मिक पहचान के आधार पर कार्रवाई करने वाली? लेकिन इसमें पुलिस की कोई गलती है नहीं। जिस देश में नफरत का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री कर रहा हो, जिस देश में मुख्यमंत्री एलानिया तौर पर बोल रहा हो कि मुसलमानों को तड़पाओ, इसमें मुझे मजा आता है, और जिस देश में सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि ऐसे मामले लेकर हमारे पास क्यों चले आए, नीचे की अदालत में क्यों नहीं जाते, उस देश में किस मुसलमान को कब पीट दिया जाएगा, किस मुसलमान की गर्दन कब उतार ली जाएगी और किस मुसलमान का धंधा कब कैसे बंद करा दिया जाएगा, इसका कोई मतलब बचा नहीं है। मध्य प्रदेश से ही अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ में बजरंगियों ने एक मेले में चुन चुनकर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महाशिवरात्रि पर मेला लगाया गया था। हर साल की तरह मुसलमानों ने भी दुकानें लगाई,
लेकिन तभी बजरंग दल के गुंडे वहां पहुंचते हैं और धर्म पूछकर गाली गलौज शुरू कर देते हैं। वो ऐलान कर देते हैं कि मुसलमान फौरन अपनी दुकानें समेट लें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ ही देर में मुसलमानों के बीच अफरा तफरी मच जाती, पुलिस मौजूद होती है। बजरंग दल ने मुसलमान व्यापारियों पर पहचान छिपाकर व्यापार करने का आरोप लगाया। विवाद एक चाट वाले से शुरू हुआ। उसने अपने ठेले पर अजीत चाट भंडार और जय माता दी लिखा हुआ था और यह उसका गुनाह हो गया। समझ रहे हैं आप हम कहां जा रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं। इसके बाद बजरंगियों ने कहा कि यह हिंदुओं के साथ धोखा है, इनके खून में ही धोखा है। तुम्हारी गलती है कि तुम मुसलमान हो, तुम लोग थूक और मूत्र जिहाद फैलाने आए हो, वगैरह वगैरह। सारे मुसलमानों ने इसके बाद अपना अपना सामान समेट लिया। इसमें जमीन पर चादर बिछाकर कपड़े बेचने वाले लोग थे, खिलौने बेचने वाले थे, चाट पकौड़े वाले थे, चूड़ियां बेचने वाले थे, हवा मिठाई बेचने वाले थे, बाइस्कोप तमाशा दिखाने वाले थे। पूरा प्रशासन गुंडागर्दी का तमाशा देखता रहा। किसी की हिम्मत नहीं थी जो गुंडों से पूछ पाता कि आपको यह अधिकार दिया किसने है कि आप आधार कार्ड चेक करें, किसी की पहचान पूछें या उनकी रोजी रोटी पर हमला करें। कोई नहीं था जो पूछ पाता कि समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, देश के किसी भी हिस्से में रोटी रोजी नौकरी करने का अधिकार क्या तुम्हारे बाप ने दिया है या बाबा साहब ने दिया है? उठाई गिरों, तुम होते कौन हो देश के संविधान पर हमला बोलने वाले? लेकिन ये हो रहा है, रोज हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। और शर्म आती है यह कहने में, लेकिन यह सरकार की निगरानी में हो रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की निगरानी में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट संविधान की हत्या का तमाशा देख रहा है। आपको पता ही होगा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को साफ बचा ले जाने वाले उत्तराखंड में 4 धाम कमेटी ने बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया है कि उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री करने जा रहे हैं। सरकार भी इस पर राजी है। हरिद्वार में तो गंगा के घाट पर जगह जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए, उन पर लिखा है हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। नीचे लिखा है आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार। कोई नहीं जानता यह म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार आज्ञा कैसे दे सकता है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 47 तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। कोई नहीं पूछने वाला कि भाई आप एक नदी के घाट को, एक पूरे नगर को, एक पूरे मोहल्ले को कुछ धर्मों के लिए बंद कैसे कर सकते हैं, किसी एक धर्म के लिए आरक्षित कैसे कर सकते हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारों पर चुप मारकर बैठे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धामों की कमेटियां, संत समाज और तीर्थ स्थलों के लिए जिम्मेदार लोग जो कहेंगे हम वो करेंगे। सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन इस देश को मुसलमानों, ईसाइयों के लिए नर्क बनाया जा रहा है और आप खामोशी से इसे देख रहे हैं। इतिहास इसके खलनायकों को दर्ज कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।